फ्रेंड्स, मैं कन्हैया कुमार साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10वां लेक्चर लेके आया हूँ। 9वां लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में जानकारी प्राप्त की थी कि किसी द्विध्रुव के कारण हमने जाना था कि तीन स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है। उसका लेक्चर में हमने देखा था कि पहला स्थिति अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम इस 10वें लेक्चर में उसके निरक्षीय या लंबवत या विषुवतीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक होगा सो हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सामने है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव आप जानते हैं, मतलब जब दो समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए फिगर बनाते हैं। तो एक विद्युत द्विध्रुव बनाइए। मानिए एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो दो आवेश, एक पे माइनस क्यू आवेश, एक पे प्लस क्यू आवेश। अब ये एक द्विध्रुव केंद्र O लेते हैं तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई L, तो द्विध्रुव की पूरा लंबाई 2L। तो क्या होता है, माना कि इसको मान लेते हैं बिंदु A है, इसको मान लेते हैं बिंदु, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके द्विध्रुव केंद्र O है, तो इससे क्या कीजिएगा, r दूरी पर स्थित एक बिंदु P मान लीजिए। इसका एक कुछ डिस्टेंस मान लीजिए, जहाँ से कोई दूरी दे दीजिए। r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस, r दूरी मान लेते हैं। r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहाँ हमको क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। लंबवत कह सकते हैं, दूसरा है निरक्षीय स्थिति, इसी को लंबवत कहते हैं या इसी को विषुवतीय रेखा स्थिति, तीनों स्थिति में पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं भाषा में आप क्या लिखिएगा, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, आवेश Q है 2L है, तो P बराबर Q × 2L है, जैसा कि हमने लिखा है। द्विध्रुव केंद्रों से निरक्षीय स्थिति मतलब लंबवत स्थिति में एक बिंदु r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो अक्षय में भी देखे थे, दो आवेश था, एक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दूसरे आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों निकाल के परिमाण के अनुसार करते थे। ठीक उसी प्रकार पहले ज्ञात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, एकल बिंदु आवेश है तो एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण का व्यंजक क्या होता है, E बराबर KQ/R²। कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वहीं से अप्लाई करते हैं। P के कारण A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 × Q बाय दूरी क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। अब AP दूरी आपको मालूम है, AP दूरी मालूम है तो कैसे मालूम कीजिएगा, देखिए कहीं ना कहीं लंबवत हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ समकोण त्रिभुज जरूर बन रहा है। AP कैसे निकालेंगे, यहाँ लंबवत है, कहीं ना कहीं देखिए समकोण त्रिभुज इधर भी बन रहा है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री इधर भी है। तो लंबवत ये है तो कहीं ना कहीं मेरा क्या है, आधार है और ये लंब है। यदि हम इसको मिला दिया जाए, कर्ण निकल जाएगा मेरा। हमने इसको AP का मान निकालने के लिए मिलाया, मिलाइएगा तो कर्ण क्या हो जाएगा, आधार और लंब मालूम है तो कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला, √अंडर लंब का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। ये मेरा AP का डिस्टेंस है, मतलब AP के स्थान पे आप लिख सकते हैं √अंडर r² प्लस l² का क्या होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जाएगा तो मेनली देखिए EPA बराबर 1/4πε0 × Q/R² प्लस l²। ये मेरे पास क्या है, बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अगेन प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब हिंदी में पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में ही लिख दिए, समझ जाइएगा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, E P के कारण B के कारण P पर, तो EPB
इक्वल टू 1/4 बी के कारण पी पर निकाल क्यू बाय दूरी क्या हो जाएगा बी के कारण पी पर, तो बीपी का स्क्वायर या पीबी का स्क्वायर, ए बी पी इक्वल टू, फिर ठीक उसी प्रकार जैसे हमने एपी का मान निकाला था उसी प्रकार बीपी का मान भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये मेरा आधार एल और लंब आर है, तो कहीं ना कहीं मेरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण कैसे निकालिएगा, फिर ठीक उसी प्रकार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर देखिए स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर रूट जब जाएगा तो मेनली क्या हो जाएगा ई पी बी बराबर 1/4 इंटू क्यू बाय स्क्वायर रूट गया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए दोनों का परिमाण कहीं ना कहीं समान है, तो आप क्या लिख सकते हैं, स्पष्टता ई ए का परिमाण कहीं ना कहीं बराबर है किसके, ई पी बी का परिमाण। अब यहाँ देखिए कहीं ना कहीं परिमाण समान है, तो अब याद कीजिए 11th में पढ़े होंगे दो सदिशों के परिणामी सदिश का फॉर्मूला कि रूट अंडर जैसे क्या होता था मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ दोनों का जब परिमाण समान है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब यहाँ दोनों का परिमाण समान है तो कहीं ना कहीं अब यहाँ कोण की कॉस थीटा चाहिए हमको, कोण की चर्चा करते हैं तो मान लीजिए ये थीटा कोण पे स्थित है तो ये भी थीटा कोण पे स्थित है, कहीं ना कहीं एकांतर कोण से ये थीटा तो ये थीटा और ये थीटा, कहीं ना कहीं ये भी मेरा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, मतलब बिंदु पी पर कुल कोण कितना 2 थीटा। तब इसके बाद देखते हैं यहाँ लिख लीजिए ईपीए और ईपीबी, जहां बिंदु पी पर कुल कोण कितना है 2 थीटा, बिंदु पी पर कुल कोण कितना है थीटा बराबर 2 थीटा। तो देखते हैं बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या हो जाएगा, ई टोटल इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ईपीए प्लस मॉडुलस ऑफ ईपीबी का परिमाण चाहिए, दोनों का परिणामी सदिश, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ईपीए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ईपीबी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ईपीए इंटू मॉडुलस ऑफ ईपीबी इंटू कॉस थीटा। जहाँ देखिए अब क्वेश्चन में व्यंजक के अनुसार हमको क्या कहता है कि ईपीए के जगह ईपीबी यूज कर सकते हैं या ईपीबी के जगह ईपीए यूज कर सकते हैं, थीटा बराबर हमको क्या रखना है 2 थीटा रखना है। तो चित्र से लिख लीजिए थीटा बराबर क्या अप्लाई करना है 2 थीटा अप्लाई करना है और ईपीए के जगह ईपीबी यूज करना, कुछ यूज कर लीजिए आपके ऊपर डिपेंड है, ईपीबी यूज कर लीजिए ईपीए यूज कर लीजिए। जब यूज करते हैं तो डेरिवेशन आएगा रूट अंडर ईपीए की जगह हमको क्या ईपीबी यूज करना है, ईपीबी का स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ईपीबी है, ईपीबी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अब ईपीए के जगह भी ईपीबी कीजिएगा ई पीबी इंटू ई पीबी इंटू कॉस। अब देखिए थीटा की जगह क्या अप्लाई करने के लिए बिंदु पी पर चाहिए, बिंदु पी पर कुल कोण इधर थीटा टोटल कोण कितना हो गया थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा। अब देखिए कहीं ना कहीं आगे डेरिवेशन आगे बनेगा, यहाँ देखिए ईपीए का स्क्वायर है को ईपी का 2 ईपीबी का स्क्वायर है 2 ईपीबी का स्क्वायर, यहाँ भी देखिए 2 ईपीबी गुना ईपीबी का स्क्वायर 2 ईपीबी का स्क्वायर।
इंटू कॉस 2 थीटा। अब दोनों में कॉमन देखिए 2 ईपीवी 2 ईपीवी का स्क्वायर 2 ईपीवी का स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए 2 ईपीवी का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो मेरे पास बच रहा है इधर नहीं कुछ तो 1 प्लस इधर क्या बच रहा है कॉस 2 थीटा बच रहा है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय है, फलन से देखेंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है। आप फिगर से कोई मतलब नहीं, फिगर में बस इसके बाद आपको मान रख देना है। कहीं ना कहीं फिगर मिटा सकते हैं, फिगर तो समझ गए होंगे, फिगर मिटाते हैं। तो अब यहाँ देखिए मेनली मेरा आया ई टोटल बराबर रूट अंडर 2 इंटू ईपीवी का स्क्वायर इंटू देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान क्या रखिएगा, अब याद कीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा, कैसे मान लीजिए भूल गए तो कैसे निकालिएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान कैसे आएगा, एक के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप क्या यूज कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं आप देखिए बाहर कुछ निकलने के लिए तैयार है उससे 2 दूना 4 इंटू ईपीवी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर देखिए 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, ईपीवी स्क्वायर में बाहर निकलेगा तो ईपीवी हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब सबका मान कहता है रखने के लिए तो मान रखिएगा 2 इंटू अब ईपीवी का परिमाण चाहिए तो याद कीजिए पीछे ईपीवी का परिमाण लिखा गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था। अब इधर कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कहीं ना कहीं फिगर था, फिगर में क्या था ये आधार था एल और कर्ण मेरा क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये और आधार बटे कर्ण चाहिए तो क्या हो जाएगा एल बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मेरा क्या है एल मेरा आधार था ये मेरा कर्ण था, आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद पूरा अथी कर लीजिए तो कहीं ना कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l बटे देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर ने कुछ तो 1 गुना क्या हो जाएगा। अब रूट हटाइएगा तो पावर 1/2 लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना, रूट हटाइएगा तो 1/2 रखना। अब देखिए कहीं ना कहीं दोनों का आधार समान है तो गुना में पावर क्या होगा जुटेगा, गुना में जब पावर जोड़िएगा तो आगे व्यंजक आएगा। आगे मेरे पास व्यंजक है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू इंटू 2l बटे क्या हो जाएगा। अब 1 में 2 1/2 जोड़िएगा, 1 में 1.5 जोड़िएगा आधा जोड़िएगा 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 3/2 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। अब कहीं ना कहीं भाषा में लिखे हैं कि जिसका विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण Q इंटू 2l को आप लिख सकते हैं परे विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण में P बराबर Q इंटू 2l की जगह आप P यूज कर सकते हैं। तो मेनली व्यंजक है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका क्या आया ये टोटल का व्यंजक। अब जैसे याद कीजिए अक्षीय स्थिति में पढ़े थे कि जब r बहुत बहुत बड़ा होगा किससे l से, तो ठीक उसी प्रकार का डेरिवेशन देखिए कि when जब r बहुत बहुत बड़ा होगा किससे l से तो जोड़िए या l को घटाइए पर मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर होगा। हो तो जैसे वहां भी समझाए थे यहाँ भी समझ गए। जैसे मानिए आपके पास
दुकान जाते हैं 5 केजी चीनी है, उसमें से 1-2 दाना और मिला दीजिएगा, वजन में कोई फर्क पड़ेगा या निकाल लीजिए तो कोई फर्क नहीं। ठीक उसी प्रकार आर का मान बहुत 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 बड़ा है किससे, एल से, तो आर स्क्वायर में कुछ तनी एल स्क्वायर जोड़िएगा तो मान तो उतने रहेगा आर स्क्वायर। तो हम कहना कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर यूज करेंगे तो आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आएगा टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू आर स्क्वायर होल पावर कितना है 3/2। कहीं ना कहीं देखिए डेरिवेशन आगे क्या होगा, कटेगा, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा मेरे ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे। अब देखिए कहीं ना कहीं फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए पर पावर एन का होल पावर एम होता है, ए पर पावर एन गुना एम, दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 गुना 3/2, ये 2 कट गया तो आर क्यू ना हो गया। आर क्यू जब बचा तो मेनली आपके पास व्यंजक आ गया मेनली व्यंजक आया ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे, देखिए 2 गया 3 बच गया, मतलब मेनली क्या हो गया आर क्यू। ये मेरा टोटली व्यंजक है। अब हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे यदि लिखते हैं तो ये लिखेंगे, इससे ज़्यादा और थोड़ी कुछ लिखेंगे। ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, तो मेरा व्यंजक टोटली आएगा कि के इंटू पी बाय आर क्यू, के इंटू पी बाय आर क्यू। ये मेरा निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है, याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल में काफी कम देगा। इसके बाद हम जानते हैं कि हमने अक्षीय पर है निरक्षीय पर है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो जानते हैं अक्षीय निरक्षीय के बीच क्या रिलेशन होता है, वो देखते हैं। ई अक्षीय और ई निरक्षीय, मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या रिलेशन है, दोनों का व्यंजक तो देख लिए। तो जानते हैं ई अक्षीय का व्यंजक कहीं ना कहीं आया था, ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय आर क्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन निरक्षीय स्थिति में हमने व्यंजक देखा था कि ई निरक्षीय बराबर, अभी तुरंत देखें क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यू। समीकरण सेकेंड, दोनों को भाग दे दीजिए। समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड करने पर भाग जब दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये अक्षीय बटा ई निरक्षीय बराबर, तो ऊपर ये अक्षीय नीचे ई निरक्षीय का वैल्यू रखिए, ये अक्षीय का वैल्यू रखिएगा तो क्या वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय आर क्यू। निरक्षीय का वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाय आर क्यू। अब देखिए कुछ ना कुछ कट रहा है, काटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कट रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p कट रहा है, p कट रहा है, आर क्यू कट रहा है, आर क्यू कट रहा है। तो मेनली ऊपर मैंने 2 बचा है, नीचे मैंने कुछ तो 1 बचा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ई अक्षीय बराबर ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय। देखिए ऊपर में कितना 2 बचा, 2 ऊपर, नीचे मैंने कुछ तो 1 बचा। तो मेनली देखिए क्या आ गया ई अक्षीय, इसको 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं, इसको उधर ले जाइएगा, भाग से उधर जाएगा तो गुना में 2 इंटू ई निरक्षीय। मतलब कह सकते हैं आपके पास व्यंजक आया ई अक्षीय और 2 इंटू निरक्षीय। यदि ई निरक्षीय का मान 1 अनुपात में है तो कहीं ना कहीं अक्षीय का मान इससे क्या होता है, हमेशा 2 गुना होता है। ई निरक्षीय का मान जितना होगा ई अक्षीय का मान उससे हमेशा 2 गुना होगा। ये था आपका नोट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, बार बार पूछता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।